जेल के बाहर खड़े हैं, खैरियत से? जिंदगी में एक गलती की है, 26 साल हो गया बहरीन में। गुनाह मेरा ये, मैंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाई है, पर निजाम में लगा दिया गया चोरी का मेरे ही घर में। SHO अच्छे हैं, ये मेरी बेल है, इसके बावजूद मुझे इकराम ASI धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें और केस में उठा लूंगा। तो इनकी डिमांड क्या? 50 लाख रुपया मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल की जानिब से मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में फिर उस गुनाह के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे इसका तयन करना ही नामुमकिन हो जाता है कि यहाँ पे खड़े होने वाले ने गुनाह किया है या नहीं किया, और उसने क्या ऐसी हरकत कर दी है कि वो यहाँ पे खड़ा हो कर के अपने कभी करदा और कभी न करदा गुनाहों की सज़ा भुगतता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी। मोहम्मद इकबाल, जेल के बाहर खड़े हैं, खैरियत से? जेल के बाहर इसलिए खड़ा हूँ, जिंदगी में एक गलती की है, 26 साल हो गया बहरीन में। बहरीन में? हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी? ओवरसीज पाकिस्तानी, ये मेरा पासपोर्ट है, पूरी दुनिया में मैंने सफ़र किया हुआ है, और मेरे ऊपर भी निजाम में लगा दिया गया चोरी का मेरे ही घर में। एक रेंटर पे बंदा लिया हुआ था, पुलिस में लगा है उसके साथ। ये इनका वीज़ों से भरा हुआ पासपोर्ट है, दुनिया तो मैंने किया हुआ है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ। गुनाह क्या हुआ? गुनाह मेरा ये, मैंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाई है, मेरे पास पेपर है, मैंने लीगल तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है। तो आपने अच्छा किया अपने बीवी बच्चों के लिए? अभी पता चल रहा है ना, अच्छा नहीं किया, क्योंकि काबज है वहाँ पे, उसको निकालने की कोशिश की, पैसे दे के मेरे पे FIR करवा दी कि मेरे घर से सामान मैं चोरी करके ले गया। मेरा अपने घर से सामान चोरी करके ले गए? मेरे घर में वो बोलता है कि उसका सामान पड़ा हुआ था और मैंने चोरी किया, जबकि मेरा सामान कौन सा इलाका था ना? सब्जादार। सब्जादार जी, तो पर्चा हो गया? पर्चा हो गया जी, भुगत रहे हैं। वहाँ से आया हूँ, आज की देख लें, आज का परसों आया हूँ। मैं जाकर FIR का सामना करता हूँ, मैंने भागना तो नहीं है ना, मैंने तो इस मुल्क में ट्रेड कर रहा हूँ। आप बाहर से आए हैं पर्चा होने के बाद अपनी सफाई पेश करने के लिए? जी, मैं जेल के बाहर क्यों खड़े हैं? मेरा कज़न को ले गए हुए हैं ना, उस पर डाल दिया हुआ है जी, ये भी साथ मुलव्वस था, इसने भी किया है, उसकी तो जमानत हो गई। अपनी बेल कराई है? जी, मैंने बेल करवाई है, बेल मेरे पास है। बेल बिफोर रेस्ट बेल आपके पास है? जी, तो इसके बावजूद जो तो सब्जादार का अबूजर बड़ा अच्छा है। SHO अच्छे हैं, ये मेरी बेल है, इसके बावजूद मुझे इकराम ASI धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें और केस में उठा लूंगा। इकराम ASI? हाँ, ASI और तफ्तीशी इकराम है। अच्छा, वो कहता है मैं और केसेस में उठा लूंगा? हाँ, जब उसको पता चल गई मेरी बेल हो गई तो है। आपके ऊपर गलत पर्चा क्यों करवाया? FIR की कॉपी कहाँ है? क्योंकि वो साला बिन हुई है ना, जो मेरे घर पे काबज था। ये तो आपकी इंटरम बेल हुई है। FIR की कॉपी भी मेरे पास है, अच्छा, दिखाएं। और जिस डेट पे उसने FIR की, उस डेट में मैं पाकिस्तान में भी नहीं था, मैं आउट ऑफ बहरीन था, आउट ऑफ पाकिस्तान था। मैं तो आता हूँ विजिट के लिए जब आप पाकिस्तान में थे ही नहीं तो आप पे चोरी का पर्चा हो गया? जी, मैंने आपके पास प्रूफ है कि आप उस वक्त पाकिस्तान नहीं थे? मेरे पासपोर्ट है, मेरे पास इमिग्रेशन के पेपर है। चीजें दिखाने लगा हूँ, FIR की तारीख भी देखिएगा और फिर पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट और एंट्री भी देखिएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो शख्स पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, उस पर चोरी का उसकी गैर मौजूदगी में पर्चा हो गया। क्या इसका कोई भूत आ गया, इसका कोई रूह आ गई जिसने आके चोरी कर ली? ये बड़ा अजीब सा मामला है। FIR है, ये FIR है नाजरीन, और ये FIR के ऊपर डेट लिखी हुई है गालिबन। ये मुकदमा नंबर है, देखिएगा, 2493/22 ये मुकदमा नंबर है, और डेट भी इसकी इतनी वाज़ेह नहीं नज़र आ रही हमें। 29 तारीख है मेरे ख्याल में, 29 तारीख को हुआ। तो 29 तारीख को आप कहाँ थे? मैं 29 तारीख को, मैं नहीं बोलता, मेरा पासपोर्ट बोलेगा 29 तारीख को मैं कहाँ पे था, मैं बहरीन था। सॉरी, ये देखिए नाजरीन, ये बंदा 29 तारीख को पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, ये आप देख सकते हैं, ये बंदा मौजूद ही नहीं था, इसके ऊपर चोरी का पर्चा हो गया। और ये देखें कि जो एक सब इंस्पेक्टर है आलम, जो उसका साला है या बहनोई है, जो आपको तंग कर रहे हैं, जो फैक्ट्री एरिया है, SP डिसिप्लिन साहब को एप्लीकेशन मूव की हुई है 24/5 को ना। अच्छा। कि इस बंदे से मुझे ख़तरा है। अच्छा। तो 1 महीने बाद जिस बंदों को मैंने नामजद किया है कि ये मुझे ख़तरा है, उन्हीं बंदों को इसने FIR में फंसा दिया, और ये कब्ज़ा माफिया के पास बैठा हुआ है, ये आलम, ये बंदा। ये सब इंस्पेक्टर है? हाँ जी, फैक्ट्री एरिया का है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आके सब्जादार में कर रहा है अपने साले को बचाने के लिए ना। सब इंस्पेक्टर फैक्ट्री एरिया का है। ये देखें नाज़रीन, ये फैक्ट्री एरिया में तैनात है और इन्वेस्टिगेशन ये सब्जादार में कर रहा है। अच्छा, तो इनकी डिमांड क्या आपसे? रावी रोड में, सॉरी, डिमांड क्या है इनकी? 50 लाख रुपया मुझे दे दो, मैं आपको और दिखाऊं। FIR ये जी फेक उसने बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। पहले 50 लाख रुपए दे दूं किस चीज़ हाँ का? जी, ये देख लेना,
भत्ता मैं इनको 17 लाख दे चुका हूँ 17 लाख दे चुके हैं जी। थानेदार को कितने दिए हैं? 2 लाख रुपया थानेदार को भी 2 लाख दिए हैं? इकराम ने लिया था 2 लाख रुपया। 17 ये मेरे घर के पेपर है जो ये सही है इकराम? जी ये सारा सब्जादार से है? जी, ये 17 लाख की इन्होंने मुझे डिलीवरी दी थी, तेरे पैसे आ गए हैं, ये तारीख पढ़िएगा। तो लिखा क्या हुआ ऊपर? लिखा हुआ है कि किस्मत में लिए हैं। जी जी, ये इन्होंने मुझसे कहा जी तूने गिरवी लिया हुआ था। अच्छा। ठीक है, ये पेपर अभी मैं आपको गिरवी के पेपर दिखाता हूँ, ये पकड़िएगा। नाज़रीन ये तो खाता ही खुलता चला जा रहा है। ये गिरवी के एक पैसे वसूल करने के लिए गिरवी का एक उन्होंने एफिडेविट बनाया हुआ है। 1200 रुपये का स्टाम्प पेपर है, ये आप देख सकते हैं। और इनसे 17 लाख रुपया बकौल इनके और बकौल स्टाम्प पेपर के हेड लिया है। मेरे पास ओरिजिनल भी स्टाम्प है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आला क़यादत को सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि मैं अगर 17 लाख का मैंने इन्होंने मुझे ये बताएं आप 29 तारीख को कहाँ लेंगे। मैं ये देखिए ना, अभी आप स्टेप बाय स्टेप आइए। ये इन्होंने गिरवी का स्टाम्प बनाया जिस पे मेरे साइन ही नहीं है। ये मेरे खुद ही बना दिया? खुद ही बना लिया। और इस डेट को लेबॉर्ट्री के लिए चेक कराने के लिए नहीं भेजा? मैंने पहले आके दिए। ये 1 साल में पाकिस्तान नहीं आया कोविड की वजह से, ये मेरे साइन भी नहीं है। तो किस चीज़ से इन्होंने मुझे 17 लाख वसूल किए हैं? तो कितने की प्रॉपर्टी आपकी? 2 करोड़ रुपए की। और मुझे कहते हैं अभी व्हाट्सअप सुन लें, जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं वो भी सुन लें। अगर आपने खोल ही लिया तो सुना दें। कौन धमकियाँ दे रहा है? ये जुल्फकार, और यहाँ ये पुलिस इसकी पैरवाई कर रही है फुल। पुलिस की भी रिकॉर्डिंग है? जी, मैंने गया हूँ पुलिस के पास। इकराम को मैंने कहा, मैं कहा ये बंदे ने मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे मारने की धमकियाँ दी हैं। तो वो आगे से कहता कोई नहीं, बच्चे बुच्चे आने दफ़ा करो। मैं घर में सोया हुआ था, मेरी बिजली की तार काट गए हैं। सबकी लाइट है, मेरी लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? कोई नहीं, बच्चे हैं। CCTV कैमरे थे वो तोड़ दिए। और मुझे कहा गया, सुनिए कह रहे हैं भाई वो घर ਅਸੀਂ नहीं देना, साढ़े उस घर ते दिल आ गया, ਅਸੀਂ 50 लाख रुपए देने हैं। मैं कह रहा इतने पाकिस्तान ना ही अगर ठीक है ना, प्रॉपर्टी बचानी है ना, तो पाकिस्तान तेरी इज्जत है, इनदे विच ना ही पाकिस्तान, ਅਸੀਂ ये कह रहे हैं। ठीक है ना, वो घर साडा हो गया। ठीक है ना, इज्जत बचानी है तो इतने ना ही पाकिस्तान है। तेन पता ना, साडा पता है वो घर साडा हो गया, इतने फिर ना भी ਅਸੀਂ तेन बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान तो आ गया तो वापस नहीं जाना। ठीक है ना, कभी तो वापस नहीं जाएंगे हमें पाकिस्तान तो है। बाकी तेरी प्रॉपर्टी ने इसे खत्म कर देनी है, तेन ਅਸੀਂ कह रहे हैं। ठीक हो गया ना, तेरी इज्जत इन विच पाकिस्तान ना ही ना इस बार बार तेन कह रहे हैं जान है ते जहान है। ठीक है ना, इतने प्रॉपर्टियां बड़ियां ने तेन मिल जानियां ने उत्ते, इस वजह से तेन बार बार ਅਸੀਂ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तेरे 50 लाख रुपए तेरे अकाउंट ਅਸੀਂ भेज देने। ठीक है ना, तेन बार बार ਅਸੀਂ कह रहे हैं पाकिस्तान ना ही अगर आ गया तो तेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जानी है। ठीक है, लास्ट वाला सुनिए ना कहीं सानू वापसी तो नहीं जाना, पिछली प्रॉपर्टी खत्म, इतनी प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, तो बच्चे ने अगर जिंद है तो बच्चे ने जिंद बचा ला। ये बार बार तेन कह रहे हैं इस घर से साडा कब्जा हो गया है। ठीक है ना, तो तेन नहीं समझ आ रही, अगर तू पाकिस्तान से आ गया तो ਅਸੀਂ तेन मार देना। ठीक हो गया, तेनू मार देंगे। नाज़रीन ये कैसा अंधा कानून है? और हाई कमान से जब बात की गई है तो उन्होंने मुझे भेजा इकराम के पास, इस बंदे को बुलाया गया है। तो उन्होंने व्हाट्सअप किया, जी किया, क्यों किया? मुझे गलती होगी, जब दफ़ा हो जा, खबरदार से काम ना करी। मेरी गाड़ी पे रोके मुझे कहा गया है कि तू यहाँ से तू चला जा। मैं तो कहता हूँ यार मेरी 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मुझे 10 लाख कम दे दे। मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के हरासमेंट करना, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म से, मेरा मीट का काम है, चावल का काम है, एक्सपोर्टर हूँ, टैक्स पे करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। इसके बाद मेरी बेटी ने बहरीन में स्कॉलरशिप की है, वो मेडिकल के लिए आई है, डर के भाग गई है। इतनी वो मुझे प्राइम आप पे चोरी का पर्चा दे दिया? मुझे चोरी का पर्चा दे दिया। मुझे कहा मैं तो सामना करने आया हूँ ना। चोरी में डाला गया क्या? जी, मेरे घर का मेरा ही फर्नीचर पुलिस ने आके बरामद। ये तो साबित करे ना कि जिस दिन आप पे चोरी का पर्चा दिया गया है, जो वकूआ बनाया गया है, उस दिन आप पाकिस्तान नहीं थे। वो मैं पासपोर्ट साबित कर देगा, हाँ एमिग्रेशन का पेपर आपको बता देगा। नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्टैंपिंग है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दिखाएं ताकि हम उसको सामने चलाएं, ताकि मैं आपको इमिग्रेशन का लेटर दे देता हूँ, वो मुझे बता रहा है। 2 लाख रुपए आपने ASI को भी दिया है? AIC इकराम को 17 लाख रुपया मुझसे जुल्फकार ने लिया, ये पेपर दे के। इकराम अभी आपसे इन टच में है? वो कैसे, मैं तो कहा जाया हूँ ना, अभी नहीं है। पहले मेरे से टच में, जब मैं पहला विजिट किया था इससे पहले, तब पैसे लिए थे? जी, कि तेरी दफ़ा करा। फोन उठाता है? जी, फोन उठाता है, उठाएगा, उसको क्या पैसे से है। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई फोन जरा से, मेरा कोई भाई नहीं है यहाँ पे। एक मिनट,
मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा माँ बाप भी नहीं है, सारी मेरी फैमिली वहाँ पे सेटल है, मेरे बीवी बच्चे। मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में स्टडी नहीं दे सकता। तादाद मुकदमात लाहौर में इस तरह के मौजूद हैं और CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इन मुकदमात को हल भी किया है, लोगों को उनकी प्रॉपर्टी दिलवाई भी है, जाली पर्चे उनसे ख़त्म भी करवाए हैं, कब्जा ग्रुपों से जान भी छुड़वाई है। उसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आके अपनी प्रॉपर्टी बनाने से गुरेजा क्यों हैं? इसकी वजूहात तो अब खुल के सामने आ रही हैं। आप ये साबित करें कि जिस दिन आपके ऊपर FIR हुई थी, आज मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये लाहौर आया हूँ, तो मैंने कहा अगर मैंने चोरी की है मैं CCPO साहब से जाके मिलूंगा। अगर मैंने चोरी की है मैं अपना जुर्म को मुझे अपने आप को सामने तफ्तीश कर। मैं इसीलिए आया हूँ ना कि अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे जेल में डालो यार। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे किसी से फेवर नहीं चाहिए, मुझे भी जस्टिड मेरिट चाहिए, मेरिट चाहिए, जस्टिड करें। वो निकालें तो सही। दिखा रहा हूँ, मुझे सिर्फ जस्टिड करके दें। वो निकालें तो सही। मैं निकाल रहा हूँ सर, एक सेकेंड, मैं सिर्फ जस्टिड मांग रहा हूँ। मुझे इंसाफ की तवक्को है अपने CCPO से, अपने आला हकाम से, लेकिन अगर तो ये पर्चा जाली है और अब यहाँ मौजूद ही नहीं थे तो फिर तो ये कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सर मेरे घर में मेरी ही जगह पे FIR पे लिखा है जी 650 से घर बरामद सामान हुआ। किसका हुआ? जुल्फ़कार। हु इज़ दैट जुल्फ़कार? कौन है जुल्फ़कार? और आपके घर में क्या कर रहा है? क्या कर होया कौन? ये सारी ये गेम एक माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए गेम है। CCTV कैमरे मेरे तोड़ दिए गए। हाँ, आपका नहीं मिल रहा। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको मिलेगा क्यों नहीं? मैं आपको इमिग्रेशन का पेपर निकाल के देता हूँ, मैं FIR की कॉपी अपने पास रख। ये नाज़रीन FIR की कॉपी है, ये हम बाकायदा तौर पे प्रोग्राम में चलाएंगे भी, आपको दिखाएंगे। इस FIR की कॉपी के मुताबिक 29/6/2022 को इनके ऊपर FIR होती है और ये जुर्म सरजद करते हैं, ठीक है जी। और दफात लगती है इसके ऊपर 380 यानी कि चोरी की। ये जी मेरी पाकिस्तान की 15 सितंबर की, इसके बाद मेरी ये 15 सितंबर की एंट्री है जी लास्ट। ये 15 सितंबर लास्ट की ये एंट्री है 2022 की नाजरीन, ये आप देख सकते हैं पासपोर्ट की। और उसके बाद ये पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से एग्ज़िट कब की है? फिर 17 को दिखाएं कहाँ की है एग्ज़िट। ये एग्जिट किया है, ये एग्ज़िट किया है, ये 15 सितंबर को एग्ज़िट किया है इन्होंने पाकिस्तान से। और उसके बाद एंट्री अब कब हुई है? अब ये आज हुई है। आज दिखाएं, आज वाली आज दिखाएं। तो फिर ये जून के महीने में कैसे मुकदमा हो गया? हवा आ गई क्या? जादू से सामान चोरी हो गया? कैसा अनोखी एक अजीब ही तर्ज का मुकदमा है नाजरीन। ये क्या नाम बताया? ऐसे ही इकराम जरा इसको फोन आलम और आलम लंगड़ियाल और इकराम। आप इकराम को जरा फोन मिलाएं जरा। एक सेकंड सर, मैं आपको पहले नंबर तो ढूंढ के दे दूँ। जो मेरी आज अभी की एंट्री है वो तो मैं आपको दिखा दूँ। ये कौन सी एंट्री? अभी की नहीं, जो अभी को मैं आपने बोला ना अभी की भी दिखाएं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी की भी एंट्री नाज़रीन इसलिए देखनी ज़रूरी है ताकि पता चल जाए कि ये जब एग्ज़िट कर गए तो उसके बाद पाकिस्तान में बगैर एंट्री के तो हाजिर आए नहीं हैं, कोई इनलीगल तरीके से तो आए नहीं है। जाहिर है कि वो स्टैंप लगी होगी। चलिए जाहिर है आप आ गए हैं वहाँ से, वो तो कोई दूसरी बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो बंदे 17 लाख रुपया दे के आए थे उन्हीं के ऊपर इसने पर्चा किया है कि वो भी अपने बयान से हल जाएं। आपको 17 लाख का मैंने फॉर्म दिखाया ना जी, वो दिखाया। दोबारा देखेंगे देख के अब आपको लगता है कि इंसाफ आपको यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मैं अगर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों को आज भी मुकम्मल तौर पर एतबार है और वो समझते हैं कि एतमाद की फ़ज़ा इतनी कायम है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा कि एक शख्स 29/6/2022 को इस FIR के मुताबिक अपने ही घर में चोरी करता है जुल्फ़कार नामी आदमी की चीज़ों की, बकौल इस FIR के 380 की दफ़ा लगती है, लेकिन उनके पासपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान में 15 सितंबर के बाद मौजूद ही नहीं है। और अगर वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं तो उसका भी सबूत मौजूद है, उसकी भी एंट्री पाकिस्तान में मौजूद है। 2 दिन पहले वो यहाँ पर आए हैं। अब नाज़रीन मुझे ये बताइए कि किसी की ज़मीन या किसी की जायदाद हेंटने के लिए क्या इदारे या इदारों में काम करने वाले ऐसे पुलिस अफसर जिनका नाम इकराम है या लंगड़ियाल है, क्या वो आलम लंगड़ियाल क्या वो कब्जा ग्रुपों के साथ मिलके ओवरसीज पाकिस्तानियों को हरासा कर सकेंगे? क्या वतन अजीज पाकिस्तान की पुलिस की आला हकाम ये होने देगी? अगर आपको इसका जवाब मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।